इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली आ गए हम एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट टू डेज़ तक, मतलब 48 आवर्स तक उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। क्या उनके मन में विचार हैं, क्या सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने की नहीं देने की, मतलब एक्चुअली उनके मन में चल क्या रहा है आपको लेके, क्या करना क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, क्या है। तो हम देखेंगे किस तरह से उनका दिमाग में अभी विचार चल रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि हमारा न्यू मून गया है, तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे थोड़ा सा इमोशनल कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आया है हर किसी की लाइफ में, हमारी भी सोच विचार में। सो आपका पार्टनर जो भी है उनका नाम आप लीजिए, 2 मिनट आंखों के सामने उनकी चेहरा लाइए, और जो भी उनसे आप सवाल मतलब कि जवाब चाहते हैं वो आप पूछिए। सो जब तक मैंने यहाँ कार्ड शफल कर दिए हैं, कार्ड को कट कर दिया है, आप जब तक सोचेंगे डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, मैं कार्ड को सीधा करके फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज़ की आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो पार्टनर की करंट एनर्जी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पैसे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, लग्जीरियस लाइफ चाहते ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा हो, एंड वो उनको लगता है कि सिर्फ पैसा ही है जो सारी चीज़ें आपकी पूरी कर सकता है। मतलब ये प्यार व्यार इस तरह से कुछ नहीं होता, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट लग रहे हैं प्यार वाली चीज़ों से मैं कहूँ तो। कहीं न कहीं दिल दिमाग में सिर्फ पैसा है, उसी के लिए काम करना चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी सब कुछ उसी के आस-पास उनके घिरा हुआ है ज़िंदगी पूरी की पूरी। तो हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, जॉब नहीं मिल रही तो जॉब के बारे में ढूँढ रहे हैं, करंट जॉब में सैटिस्फाई नहीं है बिकॉज़ ऑफ मनी, चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि देखो आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ रीयूनियन वाली चीज़ें हैं, या ब्लॉक कर दिया आपने एक-दूसरे को, कुछ लड़ाई हुई है, या फिर पास्ट में उनके कुछ ना कुछ, तो वो कहीं न कहीं वो दिल से तो बहुत ज़्यादा हर्ट है ना? दिल से बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना सारा का सारा फ़ोकस एक तरफ से चेंज करके दूसरी तरफ कर दिया है कि चलो फाइनेंसेस पे काम करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर पास्ट में शायद वो कोई मंदिर वगैरह गए थे, या आप दोनों शायद गए होंगे साथ में, या कुछ इस तरह से प्लान किया होगा, या कुछ इस तरह की मिस्टेक्स उन्होंने लाइफ में की है जो आपको पता चल गई है। तो उस चीज़ से भी है कि वो भी खुद हर्ट हो गए हों, शायद उस टाइम उन्होंने मानी ना हो वो चीज़, बट कहीं न कहीं उन्हें भी पता है कि नहीं, उन्होंने गलती तो की है, बट बिकॉज़ ऑफ ईगो की वजह से वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं, ठीक है? मंदिर अगर आप गए हो कहीं न कहीं, जो मैंने एक टॉपिक अभी बोला था थोड़ी देर पहले, सो वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ गलतियाँ उनसे हो गई हो, कुछ गलत उन्होंने बोल दिया है, तो वहाँ पे भी मतलब, या फिर अगर आप गए हो तो आपको भी जाके एक बार माफ़ी माँग लेनी चाहिए, भगवान से माफ़ी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जो भी उन्होंने गलत करा है, देखो कहीं न कहीं वो उस चीज़ से खुद भी हर्ट है, ऐसा नहीं है कि वो खुद हर्ट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आने वाली है। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मतलब कुछ नया आने वाला है, या फिर अगर बिल्कुल ही ब्रेकअप आपका हो गया और आप जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या थी, जो मतलब अभी आपके करंट थे, क्या पूरी तरह से गई नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब उनकी एनर्जीज़ के साथ-साथ मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी नया आ रहा हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, बिज़नेस प्रपोज़ल, कुछ समथिंग न्यू विल कम टू योर लाइफ, और ये आपको डिवाइन देगा, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि शायद वो जून के आसपास तक आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट भी दे सकते हैं, बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, या फिर बिज़नेस प्रपोज़ल की वजह से कहीं न कहीं बाहर जाने के भी पूरे-पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब हम थोड़े नेक्स्ट बैच के कार्ड निकाल लेते, देखते हैं। हैंगमैन का कार्ड आया हमारे पास, ओके, द फूल का कार्ड आया हमारे पास, उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हमारे पास, द डेविल का कार्ड आया हमारे पास, द एम्परर का कार्ड आया हमारे पास। द हैंगमैन की स्थिति में ऐसे कहूँगी मैं कि कहीं न कहीं उन्होंने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है, शायद उनका पास्ट बहुत ही स्टेबल था, ठीक है? बट अभी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है फ्यूचर में, उस पे काम करना चाह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, किस चीज़ के डिसीज़न लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, तो सब चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है। बट शायद वो ये भूल गए कि भैया सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, भगवान भी तो तभी बेहतर करेगा जब आप खुद करेंगे। तो अभी बिल्कुल हैंगमैन वाली स्थिति में कोई कुछ नहीं लेना चाहते, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, सही गलत कुछ भी नहीं, बस एकदम चुपचाप हैं, एकदम लेज़ी वाली स्थिति जिसे कहेंगे ना, बस दिमाग में सिर्फ पैसा, 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 उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग तो इवन पैसे से भी बॉदर नहीं कर रहे, पैसे का भी उनको वो नहीं है, कि बस ज़िंदगी जैसे चल रही है भाई ऐसी चलती रहे मज़े में, ठीक है?
और जो होगा भगवान देख लेगा, भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे। उस तरीके की स्थिति मुझे दिख रही है। सेकंड कार्ड मुझे था फूल का कार्ड आया। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर रहा है पीछे, तो बड़ी फ्रीकिंग वाली एनर्जी है। कहीं भी घूमना आपको बड़ा ही, अपने आप को बड़ा ही हैंडसम हंक डूड समझते हैं कि भैया मेरे से तो कोई भी लड़की फ़िदा हो जाएगी, कोई भी रिलेशनशिप में आ जाएगा मेरे साथ, कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी रही है। तो उस वजह से शायद वो ज़्यादा मतलब हो सकता है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके बीच में आई होगी जहाँ आपने ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों आप में कहीं ना कहीं, ठीक है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपने पकड़ ली हो उनकी, कोई मैसेजेस वगैरह, किसी से मिलना मिलाना, फ़ोन पे बात, कुछ ना कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो वाली एक एनर्जी है, चाहे उन्होंने उस टाइम ना माना हो, बट अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और मुझे उसको मान लेना चाहिए, मुझे उस रिलेशनशिप पे दोबारा जाना चाहिए। एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो गलत है वो कहीं ना कहीं मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर चला जाए, ठीक है, 1 महीने के अंदर चला जाए, मतलब जो भी कुछ होगा बहुत तेज़ी से होगा। जो गलत होगा आपसे ये समझ लो डिवाइन कह रहा है कि उसको आपकी लाइफ से हटा दूंगा। अब हमको नहीं पता होता कि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं कि यार वो हमारे लिए सही है आगे जाके या नहीं है, या आज उसका स्वीट वाला चेहरा हमें दिख रहा है, हो सकता है कल उसका डबल फेस हो, कुछ और फेस देखने को मिले। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो कटती हुई है आपकी ज़िंदगी से, और उससे क्या होगा, अभी तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत दुख भी हो, बट कुछ लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। शायद वो चाह ही रहे थे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए हमारी लाइफ से, बट एक बहुत बेहतर स्थिति मुझे उसके बाद आपकी लाइफ की दिख रही है। कुछ लोग, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे शादी के बंधन बन सकते, कमिटमेंट हो सकती है। ज़्यादातर मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इंटीमेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर वालों से मिला सकते हैं आपका पार्टनर आपको, और कहीं ना कहीं शादी की बातें आगे चल सकती हैं। सो बंधन में बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी दिख रही है। शायद एक रिलेशनशिप टूटने के बाद जो दूरी आई है ना, अभी वो समझ गए हैं कुछ लोग, तो आपको अपने हाथों से देना नहीं चाहते। तो हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सफोकेटेड भी फील करें, अरे यार इसको कैसा हो गया, पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और अब तो इतना ज़्यादा हर चीज़ में इसकी नज़र रहती है। और कुछ लोगों को उसमें मज़ा भी आया कि यार बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अब तो ये मुझ पे बहुत ध्यान देने लगे। दोनों ही चीज़ें, हर तरह के लोग होते हैं ना, सब अलग अलग है। कलेक्टिव टाइमलेस है ये रीडिंग आपकी, ठीक है। जब भी देखेंगे 2 दिन की गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। इसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है वो हम देख पाएंगे। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, उसका मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि शायद उनके फादर हो सकते हैं, जिनकी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच है कि अपनी ही जात बिरादरी में शादी करनी है, जो हम कहेंगे वो करना है, हमारा एक नाम है, स्टेटस है, ये है वो है, जो भी है 100 चीज़ें। या फिर उनको कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश कर सकते हैं, यार तुम हमारे हिसाब से काम करेंगे तो हो सकता है उनका बिजनेस, हम तुम्हें अपना बिजनेस दे देंगे, जायदाद दे देंगे। और इस तरह से शायद कुछ लोगों ने धमकी भी दे रखी होगी, भाई हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर तुमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो। और उनके पापा भी मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कि फायर साइन से रिलेट करते हो, जैसे कि लियो, एरीज और सेजिटेरियस है, थोड़े गर्म दिमाग के हैं काफ़ी, मतलब और इस तरह के हैं, थोड़े खुंदक वाले हैं, जो कह दिया वो कह दिया वाले टाइप के हैं ना, कभी कभी खुशी कभी गम के, अमिताभ बच्चन टाइप। तो उस तरह की कोई पर्सनालिटी मुझे लग रही है। तो हो सकता है आपका पार्टनर उनसे भी थोड़ा सा डर के शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। अगर आप ये आपका क्वेश्चन था कि मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है उनके फादर हो, उनके बड़े भाई हो, कोई लड़की है तो उनके पापा हो सकते हैं, उनका भाई हो सकता है, उनके जीजा जी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, फिर हम नेक्स्ट बैच ऑफ कार्ड निकालेंगे जिसमें हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स आया एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं हमें। मुझे लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है उनके कंधों में, ठीक है, वो चाहते भी हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मूव ऑन कर ले, बट वो उनको पता है कि बहुत काम कर लिया तो मूव ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बस वो किसी तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें समझ में आ रहा है कि चीज़ें पहले मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा बेटर कर लूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा अपनी लव लाइफ के बारे में। तो आपको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत जल्दी वो काफ़ी सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, पूरा कर चुके होंगे, मतलब ख़त्म इन द सेंस। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली उनके लिए स्टेप लेने वाले हैं, स्टेप लेंगे उनके, अपने माँ बाप से लड़ेंगे कहीं ना कहीं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अपने पार्टनर पे आप नज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है कि वो बेकार चीज़ें, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है और आप सब कुछ जानना चाह रहे थे, इस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा खटपट हो रही थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़े इंट्यूटिव है, उनको हर चीज़ का आभास पहले से हो जाता है कि आप क्या पूछने वाले हो, क्या करने वाले हो, अब कैसा रिएक्शन आप करोगे, या काफ़ी सालों से आप दोनों एक दूसरे को डील कर रहे हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो या फिर कोई नया रिश्ता अगर आपके लिए आता है तो उसके बारे में पूरी छानबीन करके ही आप चीज़ों के लिए हाँ करें।
अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं वो सैड तो हुए हैं आपसे दूर जाने के बाद, उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े बंद कर लिए, तो वो थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होगा। थर्ड पार्टी वाला जो इश्यूज़ है, वो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो जस्ट बी हैप्पी, ठीक है? तो उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े बंद कर लिए, कहीं न कहीं वो पुरानी ही चीज़ों में अभी तक पास्ट में ही घूमते चले जा रहे हैं कि हम क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। उस मेरे पार्टनर की गलती थी, मेरी गलती थी, मुझे उस टाइम ये वाला कदम उठाना चाहिए था, नहीं। तो इस तरह की उधेड़-बुन में वो लगे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था कि चीज़ें सही होती, और कहीं कहाँ पे आपकी गलती थी और कहाँ पे उनकी गलती थी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद अपनी जगह वगैरह चेंज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो, ठीक है? बिज़नेस के नए प्रपोज़ल देख रहे हैं, तो वो भी उनकी बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। ज़्यादातर जो हम कहें जो करंट एनर्जी जो है बेसिकली वो उनकी उससे रिलेटेड है, फाइनेंसेस से रिलेटेड, और कहीं न कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलेटेड है। तो हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मैं वही, मुझे अभी भी मैं वो कहूँगी, फादर की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है, इस वजह से कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, बट डेफिनेटली वो आपके लिए स्टेप लेंगे। सो आपको वेट करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स में हम कहें कि फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आपके पार्टनर को या आपको कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपको बेस्ट कुछ ना कुछ जॉब में या बिज़नेस में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाली है। एंड कुछ उनकी जो उन्होंने अपने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले रखी थी, जिन्हें उन्हें लग रहा था कि वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया, हालांकि उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी पूरी पूरी होने की चांसेस हैं। तो जस्ट बी हैप्पी, वो थोड़े से वहाँ से छूटेंगे, मतलब वहाँ से थोड़े से फ्री होंगे, तब वो लव लाइफ की तरफ देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो बेसिकली ये है कि जो भी चीज़ करेंगे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करेंगे। आपको भी जो भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि समय का पहिया घूमने वाला है। आज जो आप इस छोर पे हो, जैसे कि आज आज ईस्ट में हो तो कल आप वेस्ट में भी जा सकते हो। आज अगर आप बुरे फेस में हो तो अच्छे फेस में जाओगे, जो टेंशन है ये सब खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अक्टूबर के आसपास अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। तो भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है? और चीज़ें बहुत ही बेहतरी की तरफ जाएगी। आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आएगा। अभी थोड़ा पार्टनर आपका मुझे कन्फ्यूज़ लग रहा है फ़िलहाल अभी थोड़ा-सा। सो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंडिकेशन उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। नहीं मिलेगा तो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में मिल जाता है। अगर ये अभी इनकी करंट 2 दिन की फीलिंग आप देख सकते हो। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हो इस रीडिंग के थ्रू कि उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या क्या करना चाहते हैं। तो उसको ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।